अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर। आज हम आपके साथ वो मालूमात शेयर करना चाह रहे हैं जो अक्सर बैंक वाले चाहते हैं कि आपको पता ना हो। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको ये 5 ज़रूरी मालूमात लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए, जो बैंक वाले चाहते हैं कि आपको ना पता हो लेकिन आपके इल्म में होनी चाहिए, वो ये है कि आपका पैसा बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में अगर आपने रखा हुआ है तो वक्त के साथ साथ वो कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो डी वैल्यू हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बैंक के अंदर आज 1 लाख रुपया रखा है और 1 साल के बाद अगर महंगाई की शरह 10% है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा आपको 1 साल के बाद 1 लाख नज़र तो आएगा लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 90,000 रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने बैठे बैठाए आपने करंट अकाउंट में 10,000 का नुकसान कर लिया है और आपको पता भी नहीं चला। इसके अलावा अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में आइडल पड़ा हुआ है और 1 साल के अंदर आपने उसको यूज़ में नहीं लाया तो बैंक के सालाना कुछ चार्जेस होते हैं। आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको सालाना वो फीसें भी बैंक को पे करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि आपका पैसा पड़ा पड़ा एक तो डी वैल्यू हुआ और उसके अलावा कुछ अमाउंट आपने अकाउंट मेंटेनेंस की मद में बैंक को पे की, बजाय इसके कि आपको कोई फ़ायदा हो आपको उल्टा नुकसान हो रहा है। जिन लोगों का बैंक अकाउंट है और उन्होंने बैंक से क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ है तो उन लोगों को अक्सर बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आप हमारे फ़लाँ स्टोर से जाके शॉपिंग करें तो आपको 10% 20% डिस्काउंट मिलेगा, आपको कम कीमत पे ये चीज़ मिलेगी। तो अक्सर बैंक की तरफ से जो मैसेज आता है इसका मतलब ये है कि बैंक वालों का इसमें ज़रूर कोई फ़ायदा है जिसकी वजह से वो आपको उकसाते हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि आप जाएं और उस स्टोर से आप शॉपिंग करें। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि बैंक वालों को हर आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी आप चीज़ लेते हो उसके ऊपर कुछ न कुछ परसेंटेज उस मर्चेंट की तरफ से मिलता है। तो वो मर्चेंट, इसका मतलब है कि बैंक को कुछ परसेंटेज देता है, कुछ डिस्काउंट आपको देता है और कुछ उसने मुनाफा भी रखना होता है। तो कुल मिला के इसकी जितनी भी पेमेंट है वो आपके अकाउंट से जा रही होती है। तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ हकीकत में महंगी मिल रही होती है और उसकी कीमत असल में बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि बैंक वाले ये चाहते हैं कि आप लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें। उससे उनको एक फ़ायदा तो ये होगा कि दुकानदार जिससे आप शॉपिंग करेंगे आपकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसके अलावा बैंक आपको जो क्रेडिट देता है उसके लिए कुछ दिन मुकर्रर होते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक वाले कहते हैं कि 30 दिन के अंदर अगर आप शॉपिंग करेंगे और उसका जो पेमेंट है शॉपिंग करने के बाद 30 दिन के अंदर आप पैसा बैंक को वापस कर देते हैं तो वो कोई इजाफी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। लेकिन बैंक वालों को ये भी पता है कि अगर 100 लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो उसमें से ज़रूर 20-30% या कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जो पैसा वक्त पर वापस नहीं करेंगे। तो बैंक वालों को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इससे उनका सही फ़ायदा होता है। इससे मुराद ये है कि बैंक के जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो लोग भूल जाते हैं वक्त पर पैसा वापस करना या उनके पास कोई पैसा नहीं होता, मिसाल के तौर पर उनकी कोई मजबूरी होती है कि वो बैंक को पैसा वापस नहीं कर सकते, तो इंटरेस्ट चार्जेस बैंक की तरफ से उनके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये इंटरेस्ट चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे बैंक को बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप बैंक से लिया हुआ पैसा वक्त पर वापस नहीं करते,
चाहे उसकी वजह आपकी मजबूरी हो या आपका भूलना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की मद में बैंक को पैसे देना पड़ते हैं। यस, अगर आपने बैंक अकाउंट रखा हुआ है तो क्या आपने कभी बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस को रिव्यू किया है? मेरा ख्याल है नहीं। बहुत कम लोग इसको रिव्यू करते हैं क्योंकि बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस की लिस्ट बहुत लंबी होती है। कभी कभी 20, 30, 40 पेजेस की लिस्ट होती है और उसमें ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हमें नहीं पता होता क्योंकि हम लोग उसको रिव्यू नहीं करते, या ये कह लें कि बहुत कम लोग उसको रिव्यू करते हैं। इसलिए इससे भी बैंक को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आपने तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस रिव्यू नहीं किए हुए, देखे नहीं हुए, तो बैंक इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आपका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और जब चाहे बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस के तहत सालाना या माहाना कटौती करता रहता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को वक्फे से रिव्यू नहीं करते तो आपको नहीं पता चलता कि कितने पैसे आपके अकाउंट से निकल गए हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट को वक्फे से उसको देखते रहें, और अगर कोई इस तरह के चार्जेस हों जो आपको लगता है कि इनएप्रोप्रिएट है यानी या मुनासिब नहीं है या आपके इल्म में नहीं है, तो आप फौरी उसकी शिकायत बैंक को कर सकते हैं। आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये चार्जेस आपने किस चीज़ के अप्लाई किए हैं, तो वो बैंक आपको बता देगा कि किस चीज़ के हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको इल्म में आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वक्फे से अपना अकाउंट चेक करें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आप क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं और आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र भी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बैंक फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ीस भी चार्ज करता है। हर बैंक की फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ीस मुख्तलिफ होती है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा बैंक है और कौन से मुल्क में आप सफ़र कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बैंकों का मुख्तलिफ एग्रीमेंट होता है, तो ये आपके इल्म में होना चाहिए कि बैंक फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ीस भी चार्ज करता है। जी दोस्तों, तो ये थी वो ज़रूरी मालूमात जो मेरे ख्याल में आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।